नेक्स्ट एप्लीकेशन था एडिशन विदाउट प्लस साइन। ठीक है, मतलब तुमको दो नंबर इनपुट दिया रहेगा, कुछ भी 13 3 +5 ऐसा कुछ इनपुट दिया रहेगा और तुमको उसका एडिशन 8 रिटर्न करना है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करना, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस होता है उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको बाइनरी ऑपरेटर से सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस 10 एडिशन कैसे होता है। ठीक है, बेस 10 एडिशन कैसे होता है बाइनरी ऑपरेटर से सॉल्व करने के लिए पहले हम बेसिक से जानना होगा कैसे आखिर एडिशन काम कैसे करता है। ठीक है, तभी हम उसको सिमुलेट कर पाएंगे बीट ऑपरेटर्स के साथ। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में देखो तो क्या होता है, जैसे 9 बेस 10 एडिशन जो होता है 9 + 3 2 हो गया, 12 हो गया, 2 उसका आ गया और कैरी 1 चला गया, फिर 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, और फिर फाइनली 1। तो ये आ गया तुम्हारा आउटपुट इन दोनों नंबर्स को जोड़े तो। बेस 2 का एडिशन कैसे होता है, बेस 2 का एडिशन ऐसे होता है कि जैसे 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 10 होता है इसमें। ठीक है, बेस 2 का एडिशन में 1 + 1 को हम 10 बोलते हैं। ठीक है, 10 हुआ तो उसका जीरो नीचे लिखेंगे और कैरी 1 चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब ये वाले लाइन को जोड़े तो 1 + 1 + 1। ठीक है, तो 1 + 1 तो 10 होता है और फिर +1 किए तो 11 हो गया। ठीक है, तो 11 हुआ तो 1 लिखेंगे यहाँ पे और कैरी ऊपर फिर से 1 चले जाएगा 11 का। फिर यहाँ पे 1 + 0 + 1 है तो यहाँ पे 10 बनेगा तो 0 लिख दिए, कैरी 1 चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 + 1 + 1। ठीक है, कितना हुआ ये 10 हुआ, 1 + 1 10 तो 0 लिख दिया, ऊपर 1 चलेगा। फिर 10 हुआ तो 0 लिख दिया, ऊपर 1 चलेगा। फिर यहाँ पे 1 + 1 10 + 1 11 हुआ तो 1 यहाँ लिख दिए, कैरी 1 चलेगा। ठीक है, 1 + 1 10 हुआ तो 10 यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे करके हमारा बेस 2 का एडिशन होता है। ठीक है, जब अब इसको 123 + 39 को जोड़ने पे 162 आता है। अब ये जो फाइनल तुम्हारा बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी आया इन दोनों को बेस 2 एडिशन करने के बाद इसको जब तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 162 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बेस 2 का एडिशन होता है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला एडिशन तो हम मतलब मैनुअल किए हैं या फिर प्लस ऑपरेटर का बेसिकली यूज करके किए हैं। अब इसी को यही चीज नहीं करना है, हमें बिट ऑपरेटर्स का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिट ऑपरेटर्स में मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को पता है कि जैसे 6 तरह के बिट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एंड होता है, और होता है, सॉर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है और नॉट निगेशन होता है, मतलब नॉट होता है। ठीक है, तो इन्हीं को कैसे भी करके यूज करके मेरे को ये फाइनली तुमको ये ऐसा मतलब दो नंबर दिया जाएगा तो बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट तो पहले करेंगे ही, मतलब बाइनरी तो कन्वर्ट हो ही जाता है बिट ऑपरेटर्स यूज करने के मतलब यूज करने के दौरान ही, तो बाइनरी में तो कन्वर्ट होगा ही। ठीक है, अब कैसे भी करके मेरे को ये फाइनली लाना है। ठीक है, तो इसमें हम सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब 1 1 आए तो मेरा आउटपुट में 1 होना चाहिए। तो कैसे होगा, ठीक है, जैसे देखते हैं। 1 1 अगर हो, ठीक है, 1 1 हो तो 0 आना चाहिए सम में, है ना। 1 1 हो तो 0 आना चाहिए सम में। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसमें 1 1 होने पे 0 हो जाता है इन छो में से। तो जोर का यूज करेंगे हम सम को सिमुलेट करने में। ठीक है, इसमें भी कैरी वाला हम बात करेंगे। और देखो 1 1 है तो कैरी भी 1 जा रहा है। ठीक है, 1 1 10 होता है। एक तो तुम्हारा सम वाला हो गया, 1 1 का सम 10 हुआ तो उसको 0 ले लिया और ऊपर में 1 डाल दिए। ठीक है, मतलब सम सम करने के प्रोसेस में दो चीज होता है, एक तो हम डायरेक्ट ये सम करते हैं और दूसरा कैरी निकालते हैं ना, कैरी निकालते हैं। तो सम के लिए तो हम देख लें कि जोर जैसा लग रहा है। ठीक है, 1 1 हुआ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कैरी कैसे निकालें इन चीजों को, कैरी निकालें जैसे कैरी कैरी कब 1 होता है, जब 1 1 होता है तो कैरी 1 हो जाता है ना। 0 1 होता है तो कैरी 0 जाता है, 0 1 होगा तो कैरी 0 जाएगा ना। 1 1 होता है तो कैरी 1 जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर जिसमें 1 और 1 करे यूज करें तो 1 आता है आउटपुट। एंड या और में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे, वो पता चलेगा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्यों एंड का यूज करेंगे और का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि 1 और 1 के लिए तो ठीक है, दोनों 1 आउटपुट देता है, लेकिन अगर सपोज करो 0 और 1 हुआ तो मेरे को कैरी इस पॉइंट पे कैरी क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए ना। 0 और 1 का सम 1 होता है टू बेस 2 में, तो उस समय कैरी 0 जाना चाहिए। तो अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज किया तो ये भी इसको इसके लिए भी ये 1 दे देगा, जो कि गलत है। तो इसीलिए एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। इस केस में अगर एंड यूज किया 1 और 0 का तो 0 देगा। ठीक है, तो कैरी के लिए तो हम बेसिकली एंड यूज करेंगे। ठीक है, कैरी के लिए एंड यूज करेंगे और बेसिकली कैरी जो आएगा, जैसे यहाँ 1 और 1 की तो इधर पे 1 आया है ना, 1 और 1 की तो सम को लिख दिया हम, और इधर 1 और 1 की तो कैरी यहाँ पे आएगा, मतलब इस पोजीशन पे आएगा ना, इसके नीचे आएगा। इन दोनों का हम एंड निकालें तो कैरी इसके नीचे आएगा। तो कैरी को लेकिन एक शिफ्ट करना पड़ेगा ना, पीछे एक पीछे पीछे चले जाता है कैरी, है ना। जो भी कैरी आता है वो इधर का कैरी इधर पे यूज होता है, लेफ्ट साइड में यूज होता है, तो उसी के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 ऑपरेटर्स का यूज करेंगे और इससे हम पूरे सम को सिमुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बोथ नीड टू बी। हाँ, तो देखिए एंड ऑपरेटर का कैसे यूज किया है कि सपोज करो यहाँ पे लिखो एंड ऑपरेटर का कैसे यूज किया है कि एंड के लिए क्या है, एंड के लिए क्या कंडीशन होता है कि बोथ नीड्स टू बी ट्रू फॉर ए ट्रू। ठीक है, दोनों ट्रू होना चाहिए ट्रू होने के लिए। ठीक है, तो वही हो रहा है, जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स दे दिया, एक ट्रू है तो फॉल्स दे दिया, एक ट्रू है तो भी फॉल्स दे दिया। यहाँ पे दोनों ट्रू है तभी मेरे को ट्रू दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बेसिकली कैरी के लिए यूज हो जाएगा। देखो जैसे 0 0 का तुम सम करोगे तो कैरी क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए तो 0 दे दिया। 1 0 का सम करोगे तो कैरी क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए तो 0 दे दिया। 0 1 का सम करोगे तो कैरी क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, 0 दे दिया। 1 1 का सम करोगे तो कैरी क्या जाएगा, कैरी 1 जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो कैरी बेसिकली हम एंड से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे को एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में एक कैरी यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि कैरी अप्लाइड 1 प्लेस लेफ्ट, तो इसीलिए हम लेफ्ट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस केस में भी देखो कैरी निकालते हैं, 1 1 का करोगे एंड 1 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, 1 1 का एंड 1 आएगा। ठीक है, लेकिन कैरी एक लेफ्ट में होता है यूज, तो यहाँ पे एक लेफ्ट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अब जोर का दिखाया, जोर को किसने हम कर रहे थे बेसिकली एडिशन को सिमुलेट करने के लिए। तो बेस 2 वाला सब याद रखो, बेस 2 में कैसे ऐड करते हैं, 0 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, 0 0 का जोर भी लोगे तो 0 ही आता है। ठीक है, 1 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और 1 0 का जोर लो तो 1 ही आता है ना। और जोर में क्या होता है, डिफरेंट रहना चाहिए दोनों चीज, तो 1 देता है। 1 1 का जोर करोगे तो कितना आएगा, 1 1 का जोर करोगे तो 1 आएगा, और 1 1 का सम भी 1 ही है बेस 2 का। ठीक है, 1 1 का सम करोगे तो 10 आएगा, है ना, 10 आता है। 10 आता है, सम करने पे 10 आता है और जोर करने पे कितना आएगा,
जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन देखो जब सम करते हैं तो 10 आता है, 10 आता है, लेकिन उसमें से हम क्या लिखते क्या हैं, बस उसमें से जीरो लिखते हैं और एक जो बचा हुआ रहता है वो कैरी में चले जाता है ना, बेस टू एडिशन यहाँ पे जैसे बताया। वन वन का जहां भी सम किए हैं, वन वन का जहां भी सम किए हैं, और जैसे शुरू वाला वन वन का जैसे सम किया ये दोनों का, ठीक है। यहाँ पे 10 आया तो जीरो यहाँ पे लिख दिया और वन को कैरी पे लेगा, लिखे क्या जीरो ही, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्व भी करोगे वन वन का, तो तुम्हारा जीरो तो आ जाएगा, लेकिन फिर तुमको कैरी का टेक केयर करना पड़ेगा कि इस केस में कैरी भी जाएगा। तो कैरी का टेक केयर करने के लिए तो हम एंड यूज कर ही रहे हैं, है ना, कि कैरी क्या क्या जाएगा हर हर एडिशन के बाद। तो बेसिकली तो हो जाएगा मेरा, हम ये तीन ऑपरेटर्स का यूज करके कर लेंगे, है ना। तो वही है कि जोर ऑपरेटर का हम सम को सिमुलेट करेंगे, ठीक, एंड से हम कैरी निकालेंगे और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से कैरी को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बार बार करेंगे जब तक कैरी जीरो ना हो जाए, जब तक कैरी जीरो ना हो जाए, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो स्टेप्स ये रहेंगे, डू द एडिशन विद जोर, जो दो नंबर ए और बी आएगा तुम्हारा उसका एडिशन कर लेना जोर से, ठीक है। फिर ए और बी का तुम ऐड करके उसका कैरी निकाल लेना, ए और बी का जो कैरी क्या आएगा सम करने पे एक बार, फिर उस कैरी को लेफ्ट शिफ्ट कर देना, ठीक है। कैरी को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर कैरी जीरो नहीं है, मतलब कैरी तब तक सम करेंगे जब तक कैरी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कैरी जीरो नहीं है तो फिर से स्टेप वन से फिर से स्टार्ट करेंगे। इस बार क्या करेंगे, जो भी सम आया था पिछले बार और कैरी को जोड़ेंगे, सम आया था जो पिछले बार और कैरी को जोड़ेंगे, ठीक है। अब सम और कैरी का फिर से हम एंड निकालेंगे, सम और कैरी का जोड़ने के लिए जोर कर दिए, सम और कैरी का जोड़ने के बाद जो कैरी फिर फाइनल आने वाला है उसको हम एंड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैरी जीरो के बराबर है कि नहीं। इसी तरह से हम ये लूप को चलाते रहेंगे जब तक मेरा फाइनली कैरी जीरो के बराबर ना हो जाए, ठीक है। एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल क्या देखो, एग्जांपल में a इक्वल टू 3 दिया है, b इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। सम आना चाहिए 4, है ना, जनरल सम आना चाहिए 4। तो इस प्रोसेस से हम करते हैं इसको सम। एक हम बाइनरी लिख दिए, अगर 4 बिट में काम कर रहे हैं, 4 बिट का भी दिया हुआ एग्जांपल कितना भी बिट हो जाए, इधर खाली जीरो पड़ जाएगा लेफ्ट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो a का बाइनरी में लिखोगे तो क्या आएगा 0001, ठीक है। b का बाइनरी लिखोगे तो क्या आएगा 0011। आवाज आ रहा है ना ठीक से? बी का बाइनरी लिखोगे तो 0011, ठीक है। अब मेरे को सम करना है, ठीक है। सम करने में हम क्या बोले थे कि जोर कर दो भाई, सम करना है तो तुमको जोर कर दो। सम किए, इसका जोर किया, वन वन का जोर क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वन का जोर क्या होगा, वन होगा। जीरो जीरो का जोर क्या होगा, जीरो होगा, है ना। जीरो जीरो का जोर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो बेसिकली सम हो गया एक स्टेप का, ठीक है। अब बोले थे कैरी निकालने के लिए, इन दोनों का सम करने के बाद जो कैरी आएगा उसको हम एंड से निकालते हैं। तो इन दोनों का एंड किया, इसका और इसका एंड किया तो क्या आएगा, वन वन का एंड करने पे वन, बाकी सारे केसेस में जीरो आएगा, जीरो वन का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, ठीक है। ये एंड हो गया, ठीक है। अब एंड को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो, एक से लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है। तो अगली बार जब लूप में वापस आएंगे तो ये जो बचा हुआ इधर के दोनों का सम था, इसका और इस कैरी का सम करेंगे फिर से, ठीक है। वही स्टेप फिर से करेंगे, 0010, और फिर ये भी 000010 आया तो फिर से इसका इन दोनों का जोर करेंगे। जोर किया तो क्या आएगा, 0000, सबका जीरो ही आ गया। कैरी निकालते हैं, कैरी निकालोगे तो क्या आएगा 0100, एंड करते हैं कैरी निकालने के लिए, तीन दोनों का एंड करोगे तो 0010 आएगा, ठीक है। फिर एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट शिफ्ट किया तो इतना है। अभी भी कैरी, अब ये फाइनली कैरी हो गया इन दोनों का सम करने के बाद, ये लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो आता है। अभी भी कैरी जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर अगले स्टेप में चलेंगे, फिर से क्या करेंगे, कैरी को जोड़ेंगे और जो पिछला सम बचा था, है ना, उसको जोड़ेंगे। ये पिछला वाला सम हो गया नीचे, ठीक है, और ये कैरी हो गया ऊपर, ठीक है। अब फिर से इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जोर करते हैं। तो जोर करो यहाँ पे 0010, ये जोर हो गया, ठीक है। अब कैरी निकालो, कैरी क्या आएगा, जीरो, पहला जीरो, सेकंड भी जीरो, थर्ड भी जीरो, जीरो वन का एंड जीरो होता है इसलिए जीरो जीरो का जीरो। तो इस बार कैरी जीरो हो गया, ठीक है। कैरी जैसे ही जीरो हुआ तो मतलब और कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, फाइनली ऐड होकर आ चुका है। तो इसीलिए फाइनल आंसर ये जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब देखते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई करने के लिए, जो इन दोनों का सम जो डेसिमल में होता है वही आ रहा है क्या बाइनरी में भी, वैसे ही करके सम वो उतना ही आना चाहिए ना, सम तो सम ही होता है किसी भी बेस में करो तुम, बेस टू या बेस 10, ठीक है। तो इसको जब बाइनरी करोगे तो इतना 4 आएगा, ठीक है। तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4, मतलब सही है, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व होगा ये चीज, ठीक है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? मतलब बेसिकली देखो बेस टू में ये वाला एडिशन को देखो, जिसमें बेसिकली हम सम और कैरी सब एक साथ करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। सम, इसको सम किए, फिर तुम हर स्टेप में कैरी को भी जोड़ दे रहे हो ना, मतलब इसी फेज में सब सारे कैरीज को भी जोड़ रहे हो, कैरी को फॉरवर्ड भी कर दे रहे हो। लेकिन प्रोग्राम में बेसिकली एक साथ सबको नहीं कर सकते, इसलिए हम एक स्टेप जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग कैरी निकाल रहे हैं, सबके नीचे कैरीज क्या आएंगे, फिर उस कैरीज को अगले स्टेप में जो सम आया था पिछले स्टेप का, जो सम आया था उसका और जो कैरी आया उसको, ठीक है, उन दोनों को जोड़े, ठीक है। फिर उन दोनों को जोड़े, फिर नया सम निकाले, फिर नया कैरी भी निकाले, और कैरी अगर फिर से जीरो नहीं है तो फिर से जोड़ो, ऐसा करके चलते हुए रह रहा है। तो जब तक कैरी जीरो नहीं होता फाइनली, तब तक टोटली सम कंप्लीट होगा नहीं, है ना। तो तब तक सम करते रहेंगे जब तक कैरी जीरो नहीं होता, और फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करना, और अगर फंस गए तो ये वाले वेबसाइट पे चले जाना, यहाँ पे लिखना गूगल पे एडिशन विदाउट प्लस साइन, ठीक है। और आगे टॉप जार्विस लगा देना, TLKJARVIS, ठीक है। पहला रिजल्ट जो आएगा इस पे चले जाना, ठीक है। ये हमें लिखा है तो इसमें पूरी चीज को समझाया है अच्छे से, जो समझाया वही उसी चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर इम्प्लीमेंटेशन भी किया हुआ है इसका, ये इम्प्लीमेंटेशन इसका सिंपल ही, ठीक है। जैसा बताया वैसा ही सेम 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 लिखा हुआ है, और दो तीन तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन वही चीज है। सिंपल देखो, ये भी इनपुट ले लिए, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम कैरी के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को कम करने के लिए बस हम ये किए कि बी ग्रेटर देन जीरो हो, तब हम तब तक ये लूप को चलाएंगे, ठीक है। सिंपल जो जनरल इंप्लीमेंटेशन होता है मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें एक्स्ट्रा एक वेरिएबल यूज करते हैं, कैरी बना लिया और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टेम्प यूज किया, ठीक है। और फिर पूरे सम को सब बार क्या कर रहा है, जोर निकाल रहा है, एडिशन सिमुलेट कर रहा है, फिर एंड निकाल रहा है, ठीक है। फिर उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर जो नया एक्स जो सम आया था उसको एक्स को दे दे रहा है। तो अगली बार मतलब अब एक्स को सम दे दे रहा है, ठीक है। इस स्टेप का सम एक्स को दे दे रहा है। फिर अगर कैरी ग्रेटर देन जीरो आया तो अगला सम क्या होता है, कैरी प्लस जो पिछले वाला सम आया था, ये पिछले वाला सम है एक्स, तो उसके साथ ये एक्स का सम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके पूरा चलेगा।